आप लोग रोना बंद कीजिए। मेरे तक आवाज आ रही है? नमस्कार दोस्तों, 14 नवंबर शुक्रवार को सिर्फ बिहार चुनाव के नतीजे ही नहीं आए हैं, इसके साथ ही आया है दुख और दर्द का समंदर, जिसमें फिलहाल तो पूरा विपक्ष और कांग्रेसी इकोसिस्टम तैर कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, बिहार चुनाव के नतीजे से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियों का इमोशनल ब्रेकडाउन आया है। मतलब इतना मेल्टडाउन कि बेचारी वेनिला आइसक्रीम भी शर्मा जाए। और हाँ, ऐसा नहीं है कि ये दुखों का समंदर या फिर चुनाव आयोग ईवीएम पर दोष मढ़ना नतीजों के बाद आया है, बल्कि कई विपक्षी दल के नेता तो काउंटिंग के पहले से ही चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करने के लिए माहौल बनाने लगे थे। आप ईमानदारी से काउंटिंग कराइए, आप गाइडेड मिसाइल मत बनिए। हम ये कहना चाहते हैं, अगर ऐसा करते हैं तो भाई आपको कल नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसा दृश्य बिहार के रोड पर देखने को मिलेगा। वहीं दिन रात राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की तपस्या में लीन रहने वाले कांग्रेसी नेता पवन खेड़ा नतीजों पर कहते हैं कि चोर तो छिपकर चोरी करते हैं, जो बिहार में हुआ है ये खुलेआम डाका है। अरे कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े तपस्वी महाराज पवन जी, ये बताइए कि अगर ये डाका था तो एफआईआर भी दर्ज करवाइए, या फिर ये बयान भी राजनीतिक बयान कैटेगरी में आ जाता है। वहीं शहजादे राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु और उनके लिए स्क्रिप्ट लिखने वाले जयराम रमेश ट्वीट कर लिखते हैं कि निसंदेह बिहार के चुनाव परिणाम प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और चुनाव आयोग द्वारा रची गई वोट चोरी को बड़े पैमाने पर दर्शाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संविधान की रक्षा और लोकतंत्र को बचाने के अपने अभियान को और अधिक मजबूती के साथ जारी रखने के अपने संकल्प को दोहराती है। अरे जयराम रमेश जी, पहले सोशल मीडिया पर अपना मेल्टडाउन ही बचा लीजिए आप लोग, तब संविधान और लोकतंत्र बचाने की बात कीजिएगा। अब बात उन मैडम की जिन्हें तेजस्वी यादव की हार के लिए सोशल मीडिया पर बुरी तरीके से ट्रोल किया जा रहा है, जो हर दिन टीवी चैनल्स पर आकर आरजेडी के गुंडाराज और अपराध की छवि को और पक्का कर रही थी। जी हाँ, आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती ने बिहार में तेजस्वी भैया की हार पर ट्वीट कर लिखा है कि डेमोक्रेसी ब्रूटली बूचर, कांग्रेचुलेशंस ज्ञानेश। मैडम प्रियंका, ज्ञानेश जी को इतनी ड्रामेटिक बधाई। खैर कोई नहीं, प्रियंका भारती जी का दर्द हम समझ सकते हैं, क्योंकि बिना रुके बिना आराम किए इन्होंने पूरे बिहार चुनाव में आरजेडी की गुंडागर्दी और बदतमीज इमेज का लाइव टेलीकास्ट हर रोज टीवी चैनलों पर किया है। इन सब के बीच इनके साथी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को कैसे भूल सकते हैं। भले वो उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव में अभी से लग गए हैं, लेकिन बिहार के चुनाव को कैसे यूपी में अपने लिए बेस बनाना है ये अखिलेश यादव जानते हैं। उन्होंने बिहार के नतीजों पर ट्वीट कर लिखा कि बिहार में जो खेल एसआईआर ने किया है वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, यूपी और बाकी जगह पर अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस चुनावी साजिश का अब भंडाफोड़ हो चुका है। अब आगे हम ये खेल इनको नहीं खेलने देंगे। सीसीटीवी की तरह हमारा पीपीटीवी मतलब पीडीए प्रहरी चौकन्ना रहकर भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगा। भाजपा दल नहीं, छल है। ये चुनावी साजिश का भंडाफोड़ हो चुका है। भाजपा दल नहीं, छल है। अब खेल नहीं खेलने देंगे। क्या है अखिलेश जी, कब तक ये ड्रामा वाली लाइनें लिखकर बीजेपी या चुनाव आयोग पर आप लोग आरोप लगाते रहिएगा? विपक्षी दलों के नेताओं और प्रवक्ताओं के रिएक्शन सुन के लगा कि नतीजे बिहार में नहीं डेली सोप में आए हैं। जिस तरह से तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता अपनी हार के लिए प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और चुनाव आयोग के साथी सीईसी ज्ञानेश कुमार पर साजिश का आरोप लगा रहे हैं, ये तो तय ही था। जो पोलिंग खत्म होने के बाद एग्जिट पोल में भी हमें दिख गया था कि बस अब पूरा इकोसिस्टम उन लिस्ट को लेकर बैठेगा जिसपे हार के लिए ब्लेम करना है। और हाँ, माफ कीजिएगा, हम बेचारी ईवीएम को कैसे भूल सकते हैं, वो तो हमेशा की तरह आज भी विलेन बनी हुई है। ईवीएम जिंदा है कि मर गया? दरअसल चुनाव के समय तमाम नेता प्रवक्ता दावा करते हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, लेकिन जैसे ही चुनावी नतीजों का समय नजदीक आता है, एग्जिट पोल आ जाते हैं, जिसे देखकर इन्हें आइडिया लग जाता है कि ये चुनाव हार रहे हैं, उनकी पार्टी चुनाव हार रही है। लेकिन अपनी हार को स्वीकारने के बजाय ये लगते हैं दोष देने चुनाव आयोग को और अपने विरोधियों को। ये हार की जिम्मेवारी लेते ही नहीं, लेकिन नतीजों के बाद बयानों की लाइन लग जाती है। वोट चोरी हो गया, एनडीए ने जनता को वोट नहीं देने दिया, चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिला हुआ है, फलाना ठिकाना। दरअसल ये दिखाता है कि देश की विपक्षी पार्टियों का विश्वास चुनावी लोकतंत्र में है ही नहीं। अगर विश्वास होता तो जनता के मैंडेट को सही तरीके से लेते। देखा जाए तो यही बड़ा अंतर दिखाई देता है एनडीए और दूसरे दलों में।
इसे एक उदाहरण से समझिए। कर्नाटका में बीजेपी हारी तो पार्टी ने हार स्वीकार किया। हिमाचल प्रदेश में हारी तभी बीजेपी ने अपनी हार को स्वीकार किया, न कि चुनाव आयोग पर गड़बड़ी का आरोप लगाया या फिर कांग्रेस पर वोट चोरी करने का आरोप लगाया। बल्कि भाजपा ने अपनी हार को लोकतांत्रिक तरीके से स्वीकार किया, लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी दलों को चुनावी लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को बीजेपी का एजेंट बताते हैं ये लोग, जबकि सच्चाई ये है कि ये लोग लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, ग्राउंड पर मेहनत करना नहीं चाहते हैं, जनता से कनेक्ट करना नहीं चाहते हैं। बस करना है तो हारने पर ड्रामा और तमाशा करना है। अरे भाई, राजनीति में हार जीत लगी रहती है, लेकिन अगर हर बार आप ईवीएम, चुनाव आयोग, मौसम, ग्रह, नक्षत्र को दोष देंगे तो राजनीति कब कीजिएगा। लोकतंत्र सिर्फ जीत हार नहीं है, हार को स्वीकार करना, अपनी कमियों को देखना, बेहतर तैयारी करना भी उसकी अहमियत है। तो दोस्तों, ये था बिहार चुनाव का ऑपोजिशन मेल्टडाउन स्पेशल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।